हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज में जिसने एडमिशन लेना है। और बहुत से डाउट्स भी थे आप लोगों के कि मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरी इतनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आप लोगों को फिल कैसे करना है। बहुत से डाउट्स थे आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारे ही डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के एडमिशन फॉर्म जो है आज से शुरू हो गए हैं। 1 जून से आप लोगों के जो है एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए हैं और एडमिशन फॉर्म आप लोगों के रहेंगे 19 जून तक। तो आप लोगों को जो है अब अपने एडमिशन फॉर्म जो है फिल करने होंगे। अब आप लोगों को एडमिशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को आगे आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के एडमिशन फॉर्म जो है ओपन हो गए हैं। आप लोग जो है आज से एडमिशन ले सकते हो 19 जून तक। तो आप लोगों को लेट नहीं करना है और आप लोगों को जो है 15 तक तो आप लोगों को पूरा जो है फिल करके रखना है। 15 के बाद तक आप लोगों को नहीं रखना है। जैसे अभी आ गए तो 3-4 दिन बाद आप लोग जो है भर के रखना। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने अपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों के पास लगते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज से आप लोगों की जो है एडमिशन शुरू हो गई है। एडमिशन फॉर्म फिल करना जो है आज से शुरू हो गए हैं। और अब जो है 19 जून तक की जो है ओपन रहेगी वेबसाइट। आप लोगों को जो है फॉर्म 19 जून तक जो है फिल करने होंगे। तो 19 जून तक आप लोगों को जो है आप लोगों के एडमिशन फॉर्म जो है ओपन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों की जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 20 जून को यहाँ पर दिखा रहा है वेबसाइट पे। फिर उसके बाद जो है फीस आप लोगों को डिपॉजिट करनी होगी 21 से 23 जून तक। फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट उसके बाद आ जाएगी 24 को। और उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको भी जो है फीस डिपॉजिट करनी होगी। उसके बाद जो है एक और आती है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो थर्ड मेरिट लिस्ट आती है। फिर उसमें भी आप लोगों को जो है उसके बाद सेम प्रोसेस जैसा और रहता है वैसे ही करना होगा। और जो भी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के भी है उन लोगों को भी इसी तरीके से जो है एडमिशन, उन लोगों का प्रोसेस भी इसी तरीके का रहता है। उन लोगों को जो है वेबसाइट से जाके जो है दोबारा जो है फॉर्म फिल करना होता है। और जो फर्स्ट ईयर वाले उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड ईयर वाले हैं उन लोगों को तो फिर भी पता है कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को जो है फिल कर सकता है। तो जिस भी बच्चे की 55 परसेंटेज से ऊपर है वो जो है सभी स्टूडेंट्स जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोगों की जो है कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। और काफ़ी से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मेरी एडिशनल सब्जेक्ट में जो है कंपार्टमेंट आई है। अगर आपके एडिशनल में हो, चाहे आपके जो सब्जेक्ट्स आपने रखे हो उसमें भी अगर आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट है तो आप लोग जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और साथ ही साथ परसेंटेज कितनी जाएगी, देखो 55 से ऊपर तो आप लोग जो है भर सकते हैं फॉर्म। अब बात करते हैं कि मेरिट कितनी बनेगी। देखो मेरिट तो हमेशा से हाई बनती है यहाँ पर। आप मान के चलो 80 से ऊपर ही मेरिट बनेगी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। सब्जेक्ट प्रेफरेंस आती है आप लोगों के पास भरने को, 6 प्रेफरेंस आती है। तो आप लोगों के पास जो है 6 प्रेफरेंस आती है। तो उस हिसाब से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है 6 प्रेफरेंस में उन सब्जेक्ट्स को डाल देना। आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे आप लोगों को किस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ने हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए और आप लोगों की परसेंटेज जो है 55 से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो फॉर्म तो आपने भर दिया। अब आपकी एडमिशन किन किन बच्चों को मिलेगी? एडमिशन मिलेगी उन बच्चों की जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी। देखो 80 से ऊपर जनरल कैटेगरी की मान के चलो आप, उनको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तब आपकी 75 इतनी जा सकती है। और ज़्यादा जो है परसेंटेज जाती है बीकॉम, बीएससी, इनमें जो है थोड़ी हाई परसेंटेज लगती है। बाकी का जो है आर्ट्स में जो है 80 तक चल पड़ता है, 79-80 तक जो है आपका चल पड़ता है। और एडमिशन फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? एडमिशन फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना होगा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली, ऐसा सर्च कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है वहाँ की ओरिजिनल वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके वहाँ पे एडमिशन लिखा आएगा, आप लोगों को एडमिशन पे टैप करना है और उसके बाद जितनी भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स डाल देनी है आप लोगों को। वैसे मैं आप लोगों को एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एडमिशन कैसे आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू जो है लेनी है। वैसे तो आप लोग जो है साइबर कैफ़े से जो है भर सकते हैं अपना फॉर्म। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बोल के रखता हूँ कि हमेशा ही आप लोगों को जो है 2 या 3 कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस में ज़रूर रखने होते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल इन केस, तो आप लोगों को जो है दूसरे कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाएगी। हमेशा ही आप लोगों को जो है 2-3 कॉलेजेस के फॉर्म तो आप लोगों को फिल करने ही होंगे। जॉली कॉलेज का कर दो। अगर जो कोई इधर रोडू के नियर बाय रहता हो या फिर कोई जुब्बल से देख रहा हो तो वो जो है सीमा, सावड़ा कॉलेज, इन सब कॉलेजेस का भी भर सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ से भी करनी है तो ये भी कॉलेजेस जो है अच्छे हैं।
और अगर आप लोगों को शिमला से ही करनी है तो शिमला से, या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज लड़कियों के लिए जो है RKMV कॉलेज, आप लोग वहाँ का फॉर्म भी जो है फिल करके रख सकते हो, जिनके शायद अभी ही शुरू हो रहे हैं, इनके फॉर्म भी जो है 1 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं सबके। और या फिर कोटशियरा कॉलेज के लड़के भी भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेजेस सारे अच्छे होते हैं, पर ऐसा है कि बस आप यहाँ पे मान के चलो आप लोगों को थोड़ा माहौल यहाँ पे अच्छा मिलेगा पढ़ाई का, बस ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर फ़र्क है। बाकी ऐसा नहीं कि और जगह आप लोगों को ऐसा मिलेगा, सब जगह जो है सेम होती है पढ़ाई, सब जगह सेम होती है, टीचर्स सब जगह सेम होते हैं। तो अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। देखो, बोनाफाइड आधार कार्ड और करैक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ 10th और जो है 12th की मार्कशीट भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और आप लोगों के पास फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब तो होगा ही, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगती है। बाकी आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं लगता है ऐसे डॉक्यूमेंट में। बोनाफाइड वगैरह तो सबके पास होता ही है, बोनाफाइड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास लगती है। और करैक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी ही तैयार करके रखनी है अपनी। बात करते हैं, अगर आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST OBC या फिर EWS का कोई सर्टिफिकेट है, ये सारी अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को ये भी अपने तैयार करके रखने हैं। BPL या फिर और भी होते हैं IRDP, लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आप लोग जो है अपने तैयार करके रखें। वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जो है ये फिल करने होते हैं अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। और साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स, कल्चर, NCC वगैरह का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो ये वाले सर्टिफिकेट्स भी आप लोग तैयार करके रखें। और जो ये कैटेगरी वगैरह का सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का, और जो स्पोर्ट्स वगैरह का जो सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों के ऑफलाइन भी जो है डिपॉजिट होते हैं। तो आप लोगों को ये जो है ऑफलाइन भी जो है डिपॉजिट करने होते हैं कॉलेज में। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आप लोग अपने तैयार करके रखें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास काफ़ी दिन है। अभी आप लोग मान के चलो आज से आपकी एडमिशन फॉर्म फिल होना जो है शुरू हो गए हैं, तो 19 तक जो है रहेंगे। तो 10-15 दिन में अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि करैक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तो आप लोग अपना तैयार करके ही रख लो, ये तो बहुत मेन है। और अगर आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह अच्छे से नहीं बना है तो उसको भी जो है आप लोग अच्छे से जो है बना के रख लो। वैसे तो आधार कार्ड तो आप लोगों का नॉर्मल भी चलेगा, पर अपडेट होना चाहिए आधार कार्ड भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज पे बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कितनी जाएगी कितनी जाएगी। देखो, अब मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता कि इतनी परसेंटेज बनेगी, बट जहाँ तक अभी मैंने देखा है 3 साल में मैंने जहाँ तक देखा है तो 80 से नीचे जनरल कैटेगरी की नहीं गई है, 80 से अबव ही रहती है हमेशा जनरल कैटेगरी की। बाकी स्पोर्ट्स और कल्चर में अगर आप लोगों का कोई सर्टिफिकेट है NCC वालों का, तो उनकी चल जाती है 78 79 ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी इतनी भी नहीं जाती उनकी। और अगर और जो SC ST वालों का, इनकी थोड़ी लो चले जाती है। और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आप लोग जो है सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी जो है अपनी अच्छे से भरें। तो अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट्स रहते हैं, और भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे जो है वो डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, जिसका आप लोगों को जो है लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ पर मुझसे जो है पूछ सकते हैं अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स भी रह रहे हैं। वैसे मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को जो है एडमिशन फॉर्म कैसे आप लोगों को फिल करना है और कहाँ मिलेगा। और आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देता हूँ, एडमिशन फॉर्म आप लोगों को जो है गूगल पे मिलेगा, वेबसाइट आप लोगों को सर्च करनी होगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज की, वहाँ से आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करना है। वैसे तो बेस्ट रहेगा आप लोग जो है साइबर कैफ़े से जो है फॉर्म भरा दें, जो कि आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगा। और ये सब प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ जो है मेरिट लिस्ट भी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि पिछली साल कितनी मेरिट बनी थी और उससे पिछली साल कितनी बनी थी, सबकी बताने वाला हूँ। वो चाहे BCom हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, या फिर BBA, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरिट लिस्ट। तो इस तरीके का रहेगा। और आप लोगों के साथ में ये भी अगली वीडियो में जो है बताऊंगा आप लोगों को कि आर्ट्स की कितनी सीटें हैं, BCom की कितनी सीटें हैं, सब सब्जेक्ट्स की आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितनी सीट्स है इस कॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आप लोगों को बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।